नमस्कार साथियों, जिनके इंटरव्यू हैं एमपीपीएससी 2019 के, उनके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले अच्छे से तैयारी अपनी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखिए। अभी ये इंटरव्यू जो शुरू हो रहे हैं उसके बारे में कुछ संक्षिप्त बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी में या इंटरव्यू के देने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है जो सबसे आवश्यक है। पहली चीज, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे चाहता क्या है, क्या पूछना चाहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पता होना चाहिए आपको भी क्या देखता है वो इंटरव्यू। नो डाउट इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है और हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कोई 10 दिन 5 दिन में नहीं होती। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है और व्यक्तित्व निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। फिर भी अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉम्पिटिटर ऑफ द एमपीपीएससी, जो कि इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए आवश्यक को समझिए। पहली चीज़ ये है कि वो आप में ये देखना चाहते हैं कि आपने जिस पोस्ट के लिए, पीएससी की जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या आप में वो क्षमता है, वो आप डिजर्व करते हो या नहीं। यानी आप में एक जिला और सब डिवीजन, एक डिस्ट्रिक्ट और एक सब डिवीजन, एक तहसील लेवल की जो समस्याएं हैं, चैलेंज है, उन चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढने की क्षमता है या नहीं। यानी वास्तव में आप एक जिले की प्रॉब्लम्स को, एक सब डिवीजन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सरकार की जो नीतियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हो या नहीं। यानी आपकी ये कैपेसिटी देखना उनका काम है। निश्चित रूप से जो योग्य होता है वो जरूर सफल होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अयोग्य सफल हो, ठीक है ना। तो अगर आप योग्य हो तो आप जरूर सफल होगी, अपना योग्यता बढ़ाइए। तो वो आप में चेक करना चाहता है कि आप डिजर्व करते हो या नहीं। उसके अपने तरीके हैं इंटरव्यू लेने वाले के, चाहे पीएससी हो या यूपीएससी हो। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम ध्यान क्या रखें, ठीक है ना। आप हमेशा आप सकारात्मक रहें, इंटरव्यू में आप सकारात्मक रहें। यानी आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी विचार को लेकर ऐसा न लगे कि आप वाइड हो। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजन। आपको याद होगा एथिक्स के पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिविल सर्विस सर्वेंट के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वैल्यूज होते हैं, एथिकल वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। नॉन पार्टीजन, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, वो आप में दिखना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, जवाब में दिखना चाहिए। तो पहली चीज क्या है, पॉजिटिवनेस दिखे आप में, ठीक है ना। नॉन पार्टीजनशिप दिखे आप में, इम्पार्शियलिटी आप में दिखे, आप में, आपके विचारों में दिखे। किसी विचार को लेकर यानी आप में पूर्वाग्रह ना हो, यानी आपकी जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, वो कैसी हो, पॉजिटिव हो। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट, आपके थॉट में, विचारों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिखना चाहिए। कैसे वैल्यू दिखना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दिखना चाहिए। कहीं भी ऐसा महसूस ना हो कि आपको डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है। आपको डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका भरोसा दिखना चाहिए, कमिटमेंट दिखना चाहिए, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट बात, लोकतांत्रिक मूल्य या डेमोक्रेसी, ये आपके अंदर भरे होना चाहिए कूट कूट कर। सेवा भाव दिखना चाहिए कि हमें लोगों की सेवा करनी है, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। अहम भाव नहीं दिखना चाहिए, विनम्रता दिखना चाहिए। सेवा भाव से ही विनम्रता पैदा होती है, तो आपका सेवा भाव दिखाई देना चाहिए। ये आपके चीजों को पढ़ना चाहेगा। जो एग्जामिनर है, इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, वो आपको पढ़ना चाह रहे हैं, ये चीजें देखना चाह रहे होंगे आप। आपके विचार में, आपके थॉट में, आपके बोलने में, आपके एक्सप्रेशन में, ये चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये दिखना चाहिए। मेन बात इंटरव्यू की ये है। फिर ध्यान क्या रखना है, हम अपने आंसर देते समय छोटे छोटे आंसर दें। जहां नहीं आता है वहां क्षमा मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, किसी बात को लेकर आप अड़े ना, तनाव आपके चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, आप मुस्कुराते हुए बहुत एक अच्छे उसमें कॉन्फिडेंट होकर जवाब दें। आप पढ़कर आए हो, आपने प्लेस निकाला, आपने मेंस निकाला, नो डाउट आप योग्य हो, आपके पास पर्याप्त नॉलेज है, ये भरोसा भी आपको होना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त नॉलेज है। स्पष्ट छोटे छोटे जवाब होना चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्लियरिटी वो चाहता है, वो आपसे इंटीग्रिटी चाहता है, सत्यनिष्ठा हो, आपके सिद्धांत विचार में एक रूपता होना चाहिए। वो आपसे ऑब्जेक्टिविटी चाहता है, वो आपके विचारों में, थॉट में दिखना चाहिए। तो एक छोटी छोटी ये कॉमन बातें हैं, कॉमन बातों को आप ध्यान रखें, अपनी हॉबी अच्छे से तैयार करें। करंट अफेयर्स के बहुत सारे इशू हैं, वो आपको तैयार करने हैं। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इशू अभी आप देख ही रहे हो, जो मणिपुर की प्रॉब्लम्स है वो भी इंटरव्यू पूछी जा रही है, ज्ञानवापी का प्रॉब्लम है वो पूछी जा रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इलेक्शन कमीशन में अभी कुछ रिफॉर्म होने वाले हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो आपका पूरा आपका व्यक्तिगत विवरण है, उसमें आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आपको तैयारी करनी है, देखना है। आपके नाम से कोई बात इंपॉर्टेंट हो, आपके नाम का कोई फेमस पर्सन हो, वो आपको देखना है, ठीक है ना। और बहुत सारे एमपी के सवाल हैं, एमपी का कल्चर है, एमपी का सिस्टम, और सिस्टम को चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश का कैसा है, ये बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करंट के सवाल बढ़ते रहेंगे, बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, कुछ नई घटनाएं जुड़ती जाएंगी। जो मेन अभी है, यूक्रेन वॉर है वो आपके सामने है, यूएनओ है वो आपके सामने है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर तो पूछे जाना है। पॉलिटी पर ज़्यादा सवाल आते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, वन नेशन वन लेजिस्लेशन है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको दिमाग में हैं, उनको आप तैयार कीजिए। आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, अधिक जानकारी चाहिए, तो आप आकर अभिज्ञा IAS अकेडमी लक्ष्मीबाई कॉलोनी खुशी टावर ग्वालियर में मिल सकते हो। यहाँ आपको PDF में मिल जाएगी, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। नमस्कार, गुड लक ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने दिमाग को संतुलित रखिए, और ये सोचिए कि आप में वो क्षमता है, इस क्षमता आवश्यक है एक सिविल सर्वेंट के सिलेक्ट होने के लिए, तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट भी होगे और अपने जीवन में एक अच्छी सिविल सर्वेंट बनोगे। गुड लक ऑल ऑफ यू।